बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ़ है और आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री का तारुफ़। हिस्ट्री को हमने 5 कंटेंट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला है व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है। दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्ट्री के क्या हैं। तीसरा है वाई स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम। उसके बाद है ह्यूमन हिस्ट्री। लास्ट में हमने दिया है व्यूज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल्स अबाउट हिस्ट्री, मींस इंटेलेक्चुअल्स की व्यूज़ क्या हैं हिस्ट्री के बारे में। मुख्तलिफ़ जो पर्सनालिटीज़ हैं वर्ल्ड में थी पास्ट में, उनके व्यूज़ क्या है हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और विद बेल आइकन को क्लिक कर दें फर्दर वीडियोस के लिए, क्योंकि इसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे कि सारी वीडियोस जो शुरू में बिगनिंग में होंगी वो यूरोपियन हिस्ट्री पे होंगी, और क्योंकि यूरोपियन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर अंडरस्टैंडिंग आईआर के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, और बेस के लिए भी हमारी करंट अफेयर्स और किसी भी अफेयर्स के बेस के लिए यूरोपियन हिस्ट्री की वीडियोस इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ यूरोपियन हिस्ट्री की वीडियोस भी नहीं होंगी, उसके अलावा भी मुख्तलिफ़ वीडियोस होंगी। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना, आज आप समझते हैं कि हिस्ट्री क्या है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने हिस्ट्री को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। यहाँ पर व्हाट इज़ हिस्ट्री को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले उसकी टाइमोलॉजी दे दी है, ठीक है, ओरिजिन क्या कहाँ से वर्ड की हुई है हिस्ट्री की। उसके बाद हमने यहाँ पर दे दिए डेफिनेशंस। तो पहले समझते हैं कि ओरिजिन कहाँ से हुई। हिस्ट्री जो वर्ड है वो लेट मिडिल इंग्लिश में से निकला है, जिसमें से, और ये लैटिन और ग्रीक दोनों में से है। ग्रीक जो वर्ड है हिस्टोरिया में से निकला है, जिसकी मीनिंग है फाइंडिंग आउट, ढूंढना, हिस्ट्री नैरेटिव। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने व्हाट इज़ हिस्ट्री को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है एटाइमोलॉजी, मींस वर्ड की इब्तिदा कहाँ से हुई है। दूसरा है डेफिनेशंस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इसमें मैंने डेफिनेशन एक गूगल की दी हुई है, मेरियम वेबस्टर की दी हुई है, और उसके अलावा 2 स्कॉलर्स की भी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो पहले समझते हैं एटाइमोलॉजी क्या है। ठीक है, एटाइमोलॉजी मीन्स ओरिजिन वर्ड की, जहाँ से वर्ड का निकला हुआ है, रूट वर्ड से, मीन्स उसका ओरिजिन जो हिस्ट्री वर्ड की हुई है वो लेट मिडिल इंग्लिश में से हुई है। ठीक है, और इसकी जो इब्तिदा है वो लैटिन और ग्रीक दोनों में से है, और ग्रीक वर्ड जो है हिस्टोरिया में से निकला है, जिसकी मीनिंग है फाइंडिंग आउट, नैरेटिव हिस्ट्री। ठीक है, ये तीनों इसकी मीनिंग्स है, मीन्स सर्च करना, कहानी या हिस्ट्री। ठीक है, और दूसरा ये वर्ड जो हिस्टोरिया है वो निकला है हिस्टोर में से, जिसकी मीनिंग है लर्नड, वाइस मैन। ठीक है, वाइस मैन, इसकी मीनिंग है वाइस मैन। ठीक है, और ये इंडो यूरोपियन है ओरिजिन में, मींस इसकी ओरिजिन जो वर्ड की है वो इंडो यूरोपियन है। ब्रिटेन की मींस दौर का है जब ब्रिटेन साउथ एशिया पे हुकूमत करता था। ठीक है, अब आ जाते हैं डेफिनेशंस हिस्ट्री की पे। ये कुछ डेफिनेशन, पहली जो डेफिनेशन दी गई है वो है गूगल की, जिसकी जो है हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स पर्टिकुलरली इन ह्यूमन अफेयर्स। मींस हिस्ट्री जो है वो पास्ट इवेंट्स की स्टडी है, स्टडी को बोलते हैं, मींस जो पास्ट में गुजर चुका है उसकी स्टडी है, ख़ास करके जो ह्यूमन से मुतल्लिक हो या मुतल्लिक हो। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन मेरियम वेबस्टर की है, जो कहती है अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट रिकॉर्ड्स एंड एक्सप्लेन्स पास्ट इवेंट्स। ये नॉलेज की ब्रांच है जो रिकॉर्ड करती है और एक्सप्लेन करती है पास्ट इवेंट्स को। ठीक है, तीसरी डेफिनेशन जो है वो हेनरी जॉनसन ने दी है, जो है हिस्ट्री इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस इज़ एवरीथिंग दैट एवर हैपेंड। मतलब हिस्ट्री को अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में सेंस में देखें तो वो है जो भी हुआ है पास्ट में, जो भी हो चुका है उसको हम कहते हैं हिस्ट्री है। ठीक है, लास्ट में जो डेफिनेशन दी गई है वो है बर्कहार्डेट की, जो कहता है हिस्ट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वन एज फाइंड्स वर्दी ऑफ नॉट इन अनदर। ठीक है, वो कहता है कि हिस्ट्री रिकॉर्ड है
जो एक एज इम्पोर्टेंट समझती है दूसरी एज में नोट करने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्ट्री पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने कुछ 8 हिस्सों में हिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है। पहला है मदर ऑफ ऑल साइंसेस। हिस्ट्री को हम मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहते हैं इसलिए क्योंकि इसमें मुख्तलिफ ब्रांचेस आ जाती हैं। मीन्स ये एक ब्रॉड कैटेगरी है जैसा नॉलेज की, जिसमें सारी मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाती हैं, खास करके सोशल साइंसेस वाली। जैसे कि IR आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस। हिस्ट्री के किसी कॉन्टिनेंट, कंट्री या नेशन की आ जाती है। किसी की रिलीजन की हिस्ट्री आ जाती है। टेररिज्म की हिस्ट्री आ जाती है। हिस्ट्री ऑफ सोशलॉजी आ जाती है या सोशलॉजी खुद भी आ जाती है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स आ जाती है। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, ETC सब इसी में फॉल करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, हिस्ट्री में, ठीक है। दूसरा है हिस्ट्री स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री को हम स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स भी कहते हैं क्योंकि हम हिस्ट्री जो है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है हिस्ट्री का पास्ट लाइफ पे, स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ। मीन्स जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो है लोगों के पास्ट लाइफ की, ठीक है। वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे घूमते फिरते थे, कैसे दुनिया को ऑब्ज़र्व करते थे, कौन से जानदारों को अपने साथ रखते थे, कौन सो का शिकार करते थे, कौन से कल्चर फॉलो करते थे, और वो दूसरे लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते थे या उनको देखते थे, ठीक है। उसके अलावा वो आल्सो कौन सी ट्रेडिशंस फॉलो करते थे या कौन से मज़हब को फॉलो करते थे, ठीक है। कौन सी उनकी रिवायतात थी और उनके घर, गांव या मीन्स शहर कैसे बने हुए थे, ठीक है। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, ठीक है। अब इसमें मीन्स पास्ट इवेंट्स की भी स्टडी को हम हिस्ट्री में ही इंक्लूड करते हैं। पास्ट इवेंट्स जो सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जिनों की वजह से हमारा वर्ल्ड इस आज जैसा है वैसा बना है, ठीक है। अब उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, World War I, World War II, कोल्ड वार। उसके अलावा यूरोप का कॉलोनाइज करना पूरी दुनिया को, खास करके एशिया और अफ्रीका को। उसके अलावा हिटलर का पावर में आना और बहुत सी चीज़ें, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है स्टडी ऑफ चेंज, ठीक है। हिस्ट्री हमें ये भी स्टडी ऑफ चेंज भी है। मीन्स हमें बताती है कि कौन सी चीज़ें हमारे जो हम आज करते हैं वो पास्ट जब पुराने लोग थे उनसे मुख्तलिफ है, और यही भी हिस्ट्री हमें बताती है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली कौन कौन से चेंजेस हुए जिनकी वजह से हमारा वर्ल्ड जैसा आज है वैसा बना, ठीक है। और उसके अलावा मुख्तलिफ ज़िंदगी के बारे में बताती है कि हमारी ज़िंदगी कैसे मुख्तलिफ है पिछले ज़मानों की ज़िंदगी में से, या मीन्स जो पिछले लोग रहते थे उनकी ज़िंदगी में से, ठीक है। हिस्ट्री पास्ट प्रॉब्लम्स की स्टडी को भी बोलते हैं, ठीक है। अब पास्ट प्रॉब्लम्स जैसे कि एक टाइम में ज़माना था कि मलेरिया की वजह से बहुत सी लोग मरते थे क्योंकि उस टाइम पे उसकी इलाज नहीं था, ठीक है। उसकी भी स्टडी हिस्ट्री में आ जाती है। उसके अलावा कौन कौन सी वर्ल्ड उस टाइम पिछले ज़मानों में प्रॉब्लम्स फेस करता हुआ आ रहा है और उससे कैसे टैकल किया और कैसे उन्होंने उसमें से अपग्रेड किया और आज हमें वो प्रॉब्लम्स क्यों नहीं लगती, उसकी भी स्टडी को हम हिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। हिस्ट्री का छठा कैरेक्टरिस्टिक है वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। खुद को समझने के लिए भी हमें हिस्ट्री को समझना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, तो हमारी हिस्ट्री वो ज़रूरी है हमें समझना। उससे ये होता है कि हम खुद अवेयर होते हैं कि हम क्या हैं, कैसे आए और क्यों बने, हमारे फोरफादर्स ने क्या किया था जिसकी वजह से हम आज ऐसे हैं, ठीक है। और उसके अलावा हिस्ट्री को अवेयरनेस के लिए भी ज़रूरी होती है कि हमारे अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करती है, अंडरस्टैंडिंग देती है वर्ल्ड की और हमें एक नज़रिया देती है देखने का दुनिया को, ठीक है। इसलिए और जैसे कि एक बार एरिस्टो ने भी कहा था कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मतलब कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, ठीक है। सोसाइटी को समझने के लिए, उसमें रहने के लिए इंसान का ज़रूरी है कि वो खुद को समझ सके, ठीक है। और इसलिए हमें हिस्ट्री की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। वह कैरेक्टरिस्टिक है हिस्ट्री का बेस्ड ऑन रिकॉर्ड। मीन्स हिस्ट्री जो पूरी वो है हिस्ट्री रिकॉर्ड पे ही बेस करती है, ठीक है। अगर कलेक्शन नहीं है हिस्ट्री का तो वो हिस्ट्री में नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन की हिस्ट्री जहाँ से शुरू होती है वो है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री, उससे पहले वाली जो हिस्ट्री है हमारी प्री हिस्ट्री कहलाती है क्योंकि वो हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं है मौजूद, बस हमें एक फॉसिल फॉर्म में या आर्किटेक्ट्स या ऐसे ही कुछ मॉन्यूमेंट्स के शक्ल में हमें मिलती है, इसलिए वो हमारी हिस्ट्री रिकॉर्डेड
है लेकिन रिटन नहीं है, ठीक है। अब रिकॉर्डेड का मीनिंग है कि वो बोथ हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रिटन में जो है वो ही रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ठीक है। उसके अलावा जो हमें पास में फॉसिल्स वगैरह मिले हैं, जो आर्किटेक्ट्स मिले हैं, आर्ट्स मिले हैं, मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, या जहाँ मीन्स ओल्ड सिविलाइजेशंस की कोई भी किसी भी फॉर्म में अगर हमें प्रिजर्व कोई चीज़ मिली है तो वो भी हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आती है, ठीक है। और इसकी स्टडी भी हमारी हिस्ट्री में आती है, ठीक है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है हिस्ट्री का नेशनल फीलिंग्स, ठीक है। अब हमारी जो नेशनल फीलिंग्स है ना, वो भी हिस्ट्री को अंडरस्टैंड मीन्स हिस्ट्री का कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है, क्योंकि हिस्ट्री जब एक नेशन की उसकी कमिंग जनरेशन्स को पता होगी तभी वो एक नेशनल फीलिंग क्रिएट करेगी। अगर हमारे पास हमारे पिछले फोरफादर्स की हिस्ट्री नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे साथ क्या हुआ था पास्ट में और हमें अब कैसे रिएक्ट करना चाहिए, और हमारे अब हम किस स्टेज पे हैं इस ग्रोथ के, और हमें कहाँ पर ग्रोथ कर और कितनी ग्रोथ करनी है, ठीक है। ये भी हमारी हिस्ट्री की नीड वजह से ही हमें पता चलता है। इन कैरेक्टर्स की वजह से ही हमें हिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी होता है। अब समझते हैं हिस्ट्री को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, वाई स्टडी हिस्ट्री, ठीक है। एक फेमस सेइंग है हिस्ट्री के बारे में कि दोज हु डोंट स्टडी हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट, येट दोज हु डू स्टडी हिस्ट्री आर डूम्ड टू स्टैंड बाय हेल्पलेसली वाइल एवरीवन एल्स रिपीट्स इट, ठीक है। मतलब कि जो हिस्ट्री को स्टडी नहीं करते, जो हिस्ट्री को नहीं पढ़ते, वो लाजमी उसको रिपीट करेंगे, और जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं वो भी मजबूरी ही है दूसरों को वो गलतियां दोहराते हुए जो हिस्ट्री में पहले ही दोहराई हिस्ट्री में हो चुकी हैं, ठीक है। एक तो बड़ा रीज़न यही हो गया हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ जनरल रीजंस है जिसकी वजह से हमें हिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि पहला है नॉलेज, ठीक है। हिस्ट्री को लोग नॉलेज के लिए भी पढ़ते हैं कि वो अपनी नॉलेज में इजाफा करें किसी भी चीज़ के लिहाज से, जैसे कि हिस्ट्री में आ गई, किसी कंट्री की हिस्ट्री आ गई, किसी क्लैन की हिस्ट्री आ गई, ट्राइब की हिस्ट्री आ गई, या रिलीजन की हिस्ट्री आ गई, या ह्यूमन की खुद की हिस्ट्री आ गई, या उसके अलावा हिस्ट्री आ गई किसी नेशन की, कॉन्टिनेंट की, ठीक है, या हिस्ट्री ऑफ तालिबान आ गई, ठीक है। इन सब की हिस्ट्री भी आती है। इनकी वजह से भी हमें पढ़ना पड़ता है हिस्ट्री, मीन्स नॉलेज के लिए भी हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। दूसरी वजह है हिस्ट्री पढ़ने की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, मीन्स खुद के अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करना कि हम हर चीज़ पे बारीकी से सोच सकें, ठीक है। उसके लिए भी हिस्ट्री ज़रूरी होती है। हिस्ट्री हमें ऐसी चीज़ें बताती हैं जो हमारी नॉलेज में इजाफा करने के अलावा हमारे ब्रेन को इतना डेवलप भी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंट्री की सिचुएशन के हिसाब से बता देती है कि इस सिचुएशन में ऐसी हालत है कंट्री की, तो आगे चल के उसकी हालत कैसी हुई थी, ठीक है। तो उसी तरह अगर हमें सेम सिचुएशन में कभी इंडल्ज हो जाएं तो हमें इसी हिस्ट्री के फॉलो करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उससे बच सकते हैं, ठीक है। तीसरा रीज़न हिस्ट्री पढ़ने का है कि हिस्ट्री इंटरेस्टिंग होती है। हिस्ट्री बेस्ड है हमारी, मींस के कैसे कहीं वॉरियर्स ने अपनी नेशनलिज्म के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने कंट्री के लोगों के लिए अपनी जानें कुर्बान करके, अपने आप को कुर्बान करके अपनी कंट्री को डिफेंड किया, ठीक है। उसके अलावा भी कई रीज़न है हिस्ट्री के इंटरेस्टिंग होने के लिहाज से। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री आ गई किसी मींस लवर्स की भी हिस्ट्री आ जाती है, मींस लव स्टोरीज भी हिस्ट्री का पार्ट होती हैं समटाइम, एंड लिटरेचर भी हिस्ट्री का पार्ट है। कुछ लोगों को हिस्ट्री का लिटरेचर पढ़ना बहुत पसंद है। उसके अलावा भी कई रीज़न है हिस्ट्री को पढ़ने की। फोर्थ रीज़न है हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सोशल अंडरस्टैंडिंग, मीन्स हमारी सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग, कल्चर कैसे डेवलप हुआ, ठीक है, रिलीजन को कैसे फॉलो करते हैं, क्यों फॉलो करते हैं, उसके अलावा हमारी ट्रेडिशंस क्या हैं, कस्टम्स क्या है, नॉर्म्स क्या हैं, उसके लिए भी हमें हिस्ट्री की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। उसके अलावा है मोटिवेशन, ठीक है। हिस्ट्री हमें मोटिवेट करने के लिए भी यूज़ की जाती है या पढ़ना ज़रूरी होता है, या हमें पढ़ाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सोल्जर्स हैं या मीन्स हमारे जो प्राउड नेशन के यूथ थे, उसको हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि उनके पास में उनके फोर फादर्स ने कैसे अपनी शहादतें देकर अपनी कंट्री को डिफेंड किया, कैसे उन्होंने अपनी कंट्री के लिए कैसे अपनी कंट्री को सर्व किया। इसी तरह ही वो भी अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री पे प्राउड लें और अपनी
कंट्री को डिफेंड करने के लिए कोई भी हद पार कर जाएं, ठीक है। इसके लिए भी हमारी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ठीक है। और रीज़न फाइनल सेकंड लास्ट रीज़न है अवेयरनेस, ठीक है। हमें अवेयरनेस के लिए भी ज़रूरी होती है कि हमें क्या कैसे समाज में रहना चाहिए, कैसे सोसाइटी में बिहेव करना चाहिए, कैसे मीन्स पास में लोगों ने अगर अवेयरनेस नहीं थी जिनमें, उन्होंने अपने आप को कैसे तबाह कर लिया। उनसे पहले जो एंशियंट लोग थे उनमें और हम में अवेयरनेस की वजह से ही डिफरेंट कैसे डेवलप होता है। अगर हम खुद को अवेयर नहीं करेंगे तो हम कैसे रहेंगे और हमसे सोसाइटी कितनी आगे निकल सकती है, ठीक है। और लास्ट में रीज़न है कैरियर बिल्डिंग, ठीक है। हिस्ट्री को लोग एज अ कैरियर बिल्डिंग के लिए भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री पढ़ाने के लिए भी लेते हैं, उस पर रिसर्च करने के लिए, या उस पर मीन्स अपने कैरियर के मीन्स अपना फ्यूचर मीन्स प्रोफेशन बनाते हैं हिस्ट्री को। इसके लिए भी कई लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारा ये वाई स्टडी हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। ह्यूमन हिस्ट्री को जनरली 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। प्री हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इज़ द टाइम in the past when people could not read or write, means ये वो पीरियड ऑफ टाइम था पास्ट में जब लोगों को लिखना और पढ़ना नहीं आता था। ये वो टाइम था जब अभी तक हमने वो क्रिटिकल स्किल्स डेवलप नहीं किए थे जिससे हम खुद को इतना अवेयर कर सके कि अपनी चीज़ों को लिख और पढ़ सके, ठीक है। ये टाइम एग्रीकल्चरल सोसाइटी से भी पहले था, मीन्स हमारे पास अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी कि हम खुद का खाना खुद डेवलप कर सके। इस सोसाइटी को हंटर गैदरर सोसाइटी भी कहा जाता है, ठीक है, हिस्ट्री में। दूसरी है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री इज़ द पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट व्हेन पीपल स्टार्टेड रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। ये वो वक्त का हिस्सा है जब लोगों को पढ़ना और लिखना आ गया था, ठीक है। एंड द रिकॉर्डेड हिस्ट्री स्टार्टेड, और उन्होंने हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना आ गया था, ठीक है। बट इवन दिस ग्रोथ वॉज वेरी लिमिटेड, ठीक है, अनलाइक मॉडर्न टाइम। पर ये ग्रोथ भी उनकी जो थी वो बहुत लिमिटेड थी कंपेयर टू मॉडर्न टाइम की ग्रोथ के हिसाब से। रेयरली एंड ओनली वेरी फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स वर टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। बहुत कम सी चीज़ें वो रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये स्पेशली जो प्रीस्ट होते थे चर्चेस के या मीन्स एंशिएंट के पादरी वगैरह होते थे, तो वही इनको रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। उनके लिए भी ये रिकॉर्ड करना बहुत ईजी नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल उनको रिकॉर्ड करने के लिए वो टेम्पलेट मीन्स हमारी तरह वो पेपर यूज़ नहीं करते, ठीक है। वो उस टाइम पे यूज़ करते थे मिट्टी को यूज़ करते थे, कीची मिट्टी पर लिखकर उसको फिर उसको सुखा लेते थे और फिर उसको पका लेते थे, ठीक है। जैसे वो पकी हो जाए और उसको वो टाइम बीइंग के लिए प्रिजर्व कर सकते थे, अनलाइक टुडे जैसे कि हम आज करते हैं, ठीक है। उस टाइम की ग्रोथ भी इतनी कुछ खास नहीं थी कंपेयर टू हमारी ग्रोथ, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री is the period of time in the past and present when people are well versed of almost every field of knowledge, means modern history वक्त का वो हिस्सा, पास्ट वाला वो और प्रेजेंट का वो हिस्सा है जब जो लोग हैं वो हर फील्ड में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी इज़ एडवांस, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ इजी एंड चीप, ठीक है। टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस है और हम कम्युनिकेट भी एक दूसरे के साथ इजी एंड चीपली कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रोथ बहुत एस्टोनिशिंग है, मीन्स ग्रोथ इज़ एस्टोनिशिंग। इसका मतलब हम हर चीज़ में बहुत ग्रोथ कर चुके हैं, ठीक है, और स्टिल डूइंग सो, ठीक है। और ये जो ग्रोथ स्टार्ट हुई है वो 18th सेंचुरी की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद स्टार्ट हुई है। अब फाइनली हमारी लास्ट स्लाइड, व्यूज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल्स अबाउट हिस्ट्री, मीन्स इंटेलेक्चुअल्स के व्यू क्या हैं हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। पहले है मार्टिन लूथर का व्यू, ठीक है। वो कहते हैं वी आर नॉट द मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, हम हिस्ट्री के बनाने वाले नहीं हैं, वी आर मेड बाय हिस्ट्री, हम हिस्ट्री से ही बने हैं, ठीक है। दूसरा व्यू है जॉर्ज संतायाना का, वो कहते हैं दोज हु डू नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट, जो पास्ट को याद नहीं रखते वो उसको रिपीट करेंगे ही, ठीक है। तीसरा है स्टीफन हॉकिंग का व्यू, वो कहते हैं वी स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम स्टडीइंग हिस्ट्री व्हिच लेट्स फेस इट इज़ मोस्टली द हिस्ट्री ऑफ स्टूपिडिटी, ठीक है। वो कहते हैं हम बहुत टाइम देते हैं हिस्ट्री को पढ़ने में, लेकिन अब मान ही लेते हैं कि हिस्ट्री जो है वो सारी की सारी ऑलमोस्ट बेवकूफ़ी की हिस्ट्री है, ठीक है। चौथा व्यू है जॉर्ज बर्नर्ड शॉ का, वो कहते हैं वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री, हम हिस्ट्री में से पढ़ते हैं कि हमने हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा, ठीक है। हम हिस्ट्री से सीखते हैं कि हमने हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा।
5वां व्यू है नेपोलियन बोनापार्ट का। वो कहते हैं हिस्ट्री इज़ अ सेट ऑफ लाइज एग्रीड अपॉन। ठीक है, वो कहते हैं उनका इसका मतलब हिस्ट्री मीन्स एक सेट झूठ का एक पूरा सेट है जिस पे हम सब एग्री करते हैं। ठीक है, सब एग्री करते हैं। ठीक है, लास्ट में है थॉमस जेफरसन का व्यू। ठीक है, वो कहते हैं आई लाइक द ड्रीम्स ऑफ द फ्यूचर बेटर देन द हिस्ट्री ऑफ पास्ट। ठीक है, मैं फ्यूचर पसंद करता हूँ फ्यूचर के ख्वाब देखने से बनिस्बत हिस्ट्री के मीन्स हिस्ट्री के देखने के, पास्ट की हिस्ट्री देखने के। ठीक है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। इफ़ यू लाइक द वीडियो kindly like it and please subscribe our channel. Thank you.